हुआ है प्रवीण के हत्याकांड को लेकर कि मेरठ में सांप काटने से मौत केस में खुलासा हुआ कि सांप काटने से नहीं, गला दबाने से दरअसल मौत हुई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मर्डर की साजिश रची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात सामने आई है। आरोपी पत्नी रवीना ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब पहले दावा ये किया गया था कि सांप ने 10 बार अमित को काटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हर कोई ये मानने लगा था क्योंकि जब सबकी नजरें पड़ी तो अमित मृत पड़ा था और उसके पास एक सांप बैठा था। लेकिन अब खुलासा ये हो रहा है कि अमित की पत्नी रवीता ने अपने प्रेमी के साथ इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची है। और आपको पूरा मामला बताते हैं। रवीता अमरदीप की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती चली गई। फिर अमित को अवैध संबंध का पता चला। रवीता अमित ने झगड़े इन दोनों में बढ़ने लग गए। रवीता ने प्रेमी के साथ साजिश रची। अमित की गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव के पास सांप रखा। कहानी बनाई कि सांप के काटने से मौत हुई है। हर कोई इसी थ्योरी को सच मानने लगा कि वाकई सांप के काटने से मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो ये मेरठ का ये मामला जो कि चौंकाता है। कुछ इसी तरह का मामला भिवानी से सामने आया और फिर उसके पहले मेरठ से भी एक और हत्याकांड सामने आया था जो सुर्खियों में रहा। और मेरठ से आई हत्याकांड की 2 खबरों ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतारा था। शव के 15 टुकड़े किए गए थे। उसे ड्रम में भरकर सील कर दिया गया था। और अब ये हैरान करने वाला खुलासा एक और मेरठ से सामने आया है जो कि हॉरर स्टोरी 2 बताई जा रही है, जिसमें आरोपी पत्नी रवीता ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया, जिसके तहत उसने पहले पति की गला दबाकर हत्या की और फिर लाश के पास सांप रख दिया ताकि सबको लगे कि सांप के काटने से ही मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कातिल पत्नी बेनकाब हो गई। और विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, मेरठ का ये मामला चौंकाता है। इससे पहले जो मेरठ का सौरभ हत्याकांड था उसने भी चौंकाया था, लेकिन इस केस में अभी खुलासा हुआ है कि जो पति की मौत हुई वो सांप के काटने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, उसका गला दबाया गया था। जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेरठ में मर्चेंट नेवी के ऑफिसर सौरभ हत्याकांड जैसी बिल्कुल ये वारदात है। उसमें भी पत्नी ने प्रेमी को पाने की चाहत में पति को रास्ते से हटाया और उसके शव के टुकड़े करके इस तरह से वो भाग खड़ी हो गई थी। हालांकि बाद में वो गिरफ्तार हुई। और इस पूरे मामले में वैसी ही थ्योरी यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर अपने पति अमित को, जिनकी शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी, उस पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर एक साजिश की गई। और पति जब काम से घर आया, अपने कमरे में सोने चला गया, तो प्रेमी को बुलाया गया, तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए बाकायदा एक सपेरे से सांप मंगवाया गया था और उस सांप को उसकी चादर के अंदर घुसाकर छोड़ दिया गया, जहां पर उसके शरीर से दबा होने के बाद सांप ने उसको 10 बार डसा और उसके बाद सुबह तक वो पड़ा रहा। जब अमित सुबह नहीं उठा तो घर वालों को जानकारी हुई। घर वाले ने मौके पर जाकर देखा तो अमित के जहां पर वो सोया था उसी बिस्तर में सांप दबा हुआ था। लोगों को लगा कि सांप के काटने से अमित की मृत्यु हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि मौत जो है वो सांप के जहर से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद पुलिस का शक गहराया, पत्नी से पूछताछ की गई। जब दबाव डाला गया तो पत्नी ने पूरा राज उगल दिया कि उसकी पति से बनती नहीं थी। इस बीच उसका प्रेम संबंध हो गया था और अपने प्रेमी को पाने की चाहत में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और अपने पति को मुंह दबाकर हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए सांप का सहारा लिया गया। अब इस पूरे मामले में प्रेमी और पत्नी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी देने के लिए। इस केस में कामयाबी ये है कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अब पूछताछ में और बड़े खुलासे सामने आएंगे कि आखिर ये हत्याकांड क्यों एक कातिल पत्नी ने अंजाम दिया। और लगातार हम ये मामला इसीलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि ये एक और ऐसा मामला जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। इससे पहले सौरभ हत्याकांड आपको याद होगा काफी सुर्खियों में रहा। मेरठ की हॉरर स्टोरी थी, ये पहली हॉरर स्टोरी थी जिसकी वजह से पूरे देश में इतना ज्यादा ये मामला सामने आया कि एक एक करके कई खुलासे हुए। अब मेरठ से एक और स्टोरी सामने आई है जो कि हत्याकांड से ही जुड़ी हुई स्टोरी सामने आई है। और इस मामले में जो ताजा मामला सामने आया मेरठ के जो एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा हैं,
वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे केस के तहत, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर, ये कहाँ का मामला है और क्या पूरा वो घटना हुई है? पहले तो ये बताया गया कि सांप के काटने से मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद नया खुलासा हुआ है। ये थाना बहसूमा क्षेत्र अंतर्गत एक अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति हैं, जिनके विषय में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारी जनों ने बताया था कि सांप काटने से इनकी मृत्यु हुई है, और जब इनकी बॉडी सुबह बरामद हुई थी तो उस समय सांप भी बॉडी के पास ही था, जिसको रिकवर किया था सपेरे ने। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया, तब उसके बाद फिर शक हुआ कि इसमें कोई और बात है। फिर पुलिस ने तत्काल परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद तुरंत इस घटना के अनावरण में लगी। तत्काल ही इस घटना में संलिप्त उस मृतक व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी स्थानीय गांव के निवासी उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरंभिक जो अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता लगा है कि इनका लगभग 1 वर्ष से प्रेम संबंध था, और इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले ये प्लानिंग की कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे फिर सांप के काटने से मृत्यु जाहिर हो। इसी प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में उस व्यक्ति को इस महिला ने अपने घर पे बुलाया, और उसके बाद फिर पहले गला घोंट दिया था। उसके बाद फिर सांप को उस व्यक्ति के शव के साथ दबाकर रख दिया गया था।